मैंने एक दिन में 50 आईपीएल रीलोड करके एल्गोरिदम को टेस्ट किया और जो रिजल्ट्स आए वो शॉकिंग थे। क्या इंस्टाग्राम में सच में रील्स स्पैम करके हम लोग वायरल हो सकते हैं या फिर ये सिर्फ एक स्कैम है? तो ये फैक्ट जानने के लिए एंड तक बने रहना। सबसे पहले ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है जो कि पहले से बन रखा है मगर इस पे 0 फॉलोअर्स है। सो इसका मतलब एल्गोरिदम को टेस्ट करने का ये परफेक्ट टाइम है। मैं आपको सबसे पहले अपना गेम प्लान समझा देता हूँ। हम लोग हर 30 मिनट में एक आईपीएल रील्स अपलोड करेंगे। जो भी ऑलरेडी ट्रेंडिंग रील है उसी को हम डाउनलोड करके रीपोस्ट कर देंगे। हम इस चैलेंज के अंदर इंस्टाग्राम हैशटैग्स और कैप्शन का फुल यूज करेंगे। देखेंगे क्या व्यूज, फॉलोवर और रीच बढ़ती है या फिर नहीं। तो चलो चैलेंज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेंडिंग रील्स ढूंढेंगे एंड देन डाउनलोड करेंगे। तो रील्स डाउनलोड करने के लिए हम इंस्टाग्राम का ही यूज करेंगे। सबसे पहले सर्च आइकन पे क्लिक करेंगे एंड देन हम सर्च करेंगे ट्रेंडिंग आईपीएल रील्स और रील्स वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे बहुत सारी ट्रेंडिंग आईपीएल रील्स मिल जाएंगी जो कि ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रही है और फिर हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो अब रील्स डाउनलोड करने के बाद हम एक टाइटल भी बना लेते हैं जो कि रील्स के लिए एकदम परफेक्ट हो। उसके लिए हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे। सिंपली हमें चैट जीपीटी पे आ जाना है और इसे एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट देके टाइटल जनरेट कर लेना है। आप लोग टेंशन मत लो, मैं प्रॉम्प्ट आपके लिए इसी वीडियो के पिन कमेंट में दे दूंगा। सो अब हमारे पास रील्स भी है और हमने टाइटल भी जनरेट कर लिया है। तो बस अब देर है रील अपलोड करने की। तो मैं सबसे पहले अपनी पहली रील अपलोड करता हूँ और देखते हैं कि क्या इंस्टाग्राम इसको प्रमोट करेगा या फिर नहीं। तो अब मैं बाकी सब रील्स को शेड्यूल कर देता हूँ हर आधे घंटे के लिए। तो मैंने जैसे ही 15 रील शेड्यूल करी, जैसे ही इंस्टाग्राम की रील लिमिट एक्सीड हो गई तो फिर मैंने कुछ 9-10 रील्स हैंड टू हैंड अपलोड कर दी और फिर एक दिन के लिए छोड़ दिया। तो गाइस 24 घंटे के बाद ये रहा फाइनल रिजल्ट। रील्स अपलोड करने के एक दिन बाद तक अभी तक एक भी फॉलोवर नहीं बढ़ा। इसका मतलब फॉलोवर हमें एक भी नहीं मिले। टोटल अकाउंट रीच 5.8 के प्लस हो चुकी है। मतलब एल्गोरिदम काम तो कर रहा है। रील्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो हमारी सबसे बेस्ट रील 1490 व्यूज के साथ टॉप पे है। अदर टॉप परफॉर्मर्स अगर रील्स की बात करें तो हमारी एक रील ने 1048 व्यूज लिए हैं, फिर सेकंड ने 877 एंड देन 815, 699, 610 व्यूज और हमारे जो सबसे कम परफॉर्मर रील है वो है 70 व्यूज के साथ। मतलब कुछ रील्स अच्छा परफॉर्म कर रही है मगर कुछ बिल्कुल ही फ्लॉप हो जा रही है। अब अगर हम इंस्टाग्राम एल्गोरिदम का सच देखें तो सभी रील्स इक्वल रीच नहीं लेती। कुछ रील्स वायरल पुश मिलता है, कुछ बिल्कुल डेड हो जाती है। इसका मतलब ट्रेंडिंग साउंड और हैशटैग भी गारंटी नहीं देते कि हमारी रील्स वायरल होगी। दूसरा, अगर फॉलोअर्स नहीं है तो एंगेजमेंट इम्पोर्टेंट है। 0 फॉलोअर्स होने के बावजूद भी हमारे इस चैलेंज में 5.8 के लोगों तक रील्स पहुंची। मतलब इंस्टाग्राम कंटेंट देखकर पुश तो करता है मगर फॉलोअर्स नहीं मिल पाते। और तीसरा, हाई क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। रील्स स्पैम करना जरूरी नहीं है कि वायरल करे। अगर हमारा कंटेंट रिलेटेबल और इंगेजिंग होगा तो ज्यादा पुश मिलेगा और ज्यादा रीच आएगी। अगर कंक्लूजन की बात करें तो भाई इंस्टाग्राम नए क्रिएटर को पुश तो करता है पर सिर्फ ट्रेंडिंग कंटेंट डालना इनफ नहीं है। उसके साथ साथ कंसिस्टेंसी और हुकिंग कंटेंट ही आपको एक पर्टिकुलर ग्रोथ के पास ले जाता है। एल्गोरिदम अनप्रिडिक्टेबल है लेकिन एंगेजमेंट मैटर करती है। स्पैम से ज्यादा क्वालिटी रील्स बनाना बेटर है। अगर तुम भी इंस्टाग्राम ग्रो करना चाहते हो तो सिर्फ ट्रेंडिंग कंटेंट मत उठाओ, ओरिजिनल और इंगेजिंग रील्स बनाओ। अगर ये एक्सपेरिमेंट हेल्पफुल लगा तो कमेंट करके बताओ और अगर इंस्टाग्राम पर ग्रो करना चाहते हो तो फॉलो कर लो।